बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मैथ उर्दू मीडियम की मश्क नंबर 1.2 का सवाल नंबर 2 10 झैल कम्प्लेक्स अदाद का जमी माकूस मालूम करें। तो इसका सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 2 के अंदर कम्प्लेक्स अदाद का जमी माकूस मालूम करेंगे। किसी वैल्यू का जमी माकूस स्टूडेंट्स ऐसे अदाद होते हैं जिनको उस असल वैल्यू के अंदर जमा करने से उसका जवाब सिफर आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यही हमारे पास वैल्यू है 3 जमा 2 एओटा। तो स्टूडेंट्स इनका जमी माकूस होगा ये 3 का ये जमा की वैल्यू है, इसका जमी माकूस होगा -3 और ये जमा का 2 एओटा है, इसका जमी माकूस होगा माइनस का 2 एओटा। तो इनको अगर आपस में जमा करें तो ये जमा का 3 और ये माइनस का 3 ये कट जाएँगे। ये जमा का 2 एओटा और ये माइनस का 2 एओटा ये आपस में कट जाएँगे। तो इनका जवाब आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स किसी भी कम्प्लेक्स अदद के जमी माकूस वो वैल्यूज़ हैं जिनको इनमें जमा करने से इनका जवाब सिफर आ जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 1 है 3 जमा 2 एओटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे जमी माकूस बराबर ये स्टूडेंट्स 3 जमा का है, इसका माकूस यानी उल्ट होगा -3। इसी तरह जमा का 2 एओटा है, इसका माकूस होगा -2 एओटा। तो ये इसका जमी माकूस आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स जुज़ नंबर 2 है 4 - 3 एओटा। तो इसका जमी माकूस होगा, यहाँ पे लिख लेंगे जमी माकूस बराबर ये जमा का 4 है, तो इसका माकूस होगा माइनस का 4। इसी तरह -3 एओटा है, तो इसका जमी माकूस यानी इसका उल्ट जो है वो होगा जमा का 3 एओटा। तो ये इसका जमी माकूस आ जाएगा। जुज़ नंबर 3 है स्टूडेंट्स 5 - 7 एओटा। तो यहाँ पे इसका भी जमी माकूस मालूम करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे जमी माकूस बराबर ये 5 जमा का है, तो इसका जमी माकूस आएगा माइनस का 5। इसी तरह ये माइनस का 7 एओटा है, तो इसका जमी माकूस होगा माइनस वाली वैल्यू का जमी माकूस जमा होगा और जमा वाली वैल्यू का जमी माकूस माइनस होगा। तो यहाँ पे माइनस है, इसका जमी माकूस आ जाएगा जमा का 7 एओटा। तो जुज़ नंबर 4 है -2/3 जमा 5/4 एओटा। तो इसका जमी माकूस स्टूडेंट्स होगा बराबर ये माइनस की 2/3 है, इसका जमी माकूस होगा जमा का 2/3। इसी तरह ये जमा का 5/4 एओटा है, तो इसको कर देंगे माइनस, इसका जमी माकूस माइनस होगा 5/4 एओटा। तो इस तरह इसका सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है 10 झैल कम्प्लेक्स अदाद का ज़रबी माकूस मालूम करें। तो इस सवाल के अंदर स्टूडेंट्स जो दाद दिए गए इनका ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 1 है 4 जमा 5 एओटा। तो इसका ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो यहाँ पे इसको फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ करें ये जो वैल्यू दी हुई है इसको z के बराबर फ़र्ज़ कर लेना है। 4 जमा 5 एओटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो ज़रबी माकूस स्टूडेंट्स किसी भी वैल्यू का ज़रब का उल्ट होता है, यानी ज़रब का उल्ट होता है तक़सीम। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो इसका ज़रबी माकूस होगा 1/2। तो इन दोनों को अगर ज़रब करें तो ये आपस में कट जाएँगे। ये 2 ज़रब हो रहा है और 2 यहाँ पे तक़सीम हो रहा है। तो इन ये कट जाएँगे तो यहाँ पे बाकी बच जाएगा 1, यानी ज़रबी ज़ाती आंसर बच जाएगा। तो कोई भी वैल्यू है उसका ज़रबी माकूस उस वैल्यू का तक़सीम होता है। तो यहाँ पे z बराबर 4 जमा 5 एओटा है। तो z को हम कर देंगे 1/z। z का ज़रबी माकूस होगा 1/z। इसी तरह ये 4 जमा 5 एओटा है, इसका ज़रबी माकूस होगा 4 जमा 5 एओटा। यानी ये जो कीमतें दी हुई हैं हमें इनको हम तक़सीम कर देंगे। तो ये इसका ज़रबी माकूस होगा। अब यहाँ पे ये 1/4 जमा 5 एओटा आ गया है। तो यहाँ पे बटे में एओटा आ रहा है।
तो स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स अदाद को हल करते हुए बटे में एयोटा नहीं आना चाहिए, ये इसका रूल है। तो यहाँ पे चूँकि बटे में एयोटा आ रहा है तो इस वजह से हमें इसको मज़ीद हल करना पड़ेगा, इसको बटे से ख़त्म करना होगा। तो इसको बटे से ख़त्म करने के लिए हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 बटा 4 जमा 5 एयोटा। तो कॉन्जुगेट लेते हुए स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, ये जो इसके दरमियान में इसकी ये जो अलामत है ना, इसको तब्दील करके ऊपर नीचे ज़रब कर देना इस सेम कीमत को। तो यहाँ पे ये 4 जमा 5 एयोटा है तो इसको कर लेना 4 माइनस 5 एयोटा बटा 4 माइनस 5 एयोटा, यानी इसकी अलामत तब्दील करके इसको ऊपर भी ज़रब कर देना और नीचे भी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक 4 माइनस 5 एयोटा से ज़रब होके यही आ जाएगा 4 माइनस 5 एयोटा, और नीचे वाली वैल्यू ये 4 जमा 5 एयोटा है और ये 4 माइनस 5 एयोटा है। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ए की 2 माइनस बी की 2 वाला, ए जमा बी, ए माइनस बी, ये वाला। ये स्टूडेंट्स 4 जमा 5 एयोटा, ये 4 जमा 5 एयोटा, ये ए जमा बी की शक्ल आ रही है, और ये 4 माइनस 5 एयोटा ये आ रही है ए माइनस बी की शक्ल। यहाँ पे अगर देखें तो ए बराबर 4 है और बी बराबर 5 एयोटा। तो यहाँ पे ये फार्मूले खुली शक्ल है, ये बंद होके आ जाएगी 4 की 2 माइनस 5 एयोटा की 2, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फार्मूले की खुली शक्ल आपस में ज़रब हो रही है, इनको बंद करेंगे तो ये आ जाएगी 4 की 2 माइनस 5 एयोटा की 2। अब यहाँ पे ये ऊपर वाली वैल्यू 4 माइनस 5 एयोटा ये आ जाएगी ऐसे ही 4 माइनस 5 एयोटा, और बटे वाली ये 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 होती है 16, यानी 4 की पावर 2 4 ज़रब 4 ये आ जाएगी 16। इसी तरह ये 5 एयोटा की पावर 2 है, तो ये जो 5 एयोटा की पावर 2 है ये यहाँ पे ये दोनों की पावर है, 5 की भी 2 है और एयोटा की भी 2 है, 5 की 2 एयोटा की 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 की पावर 2 ये 5 ज़रब 5 ये हो जाएगा 25, और ये जो एयोटा की पावर 2 होती है ये एयोटा की पावर 2 ये बराबर होता है -1। तो यहाँ पे एयोटा की पावर 2 ये आ जाएगा यहाँ पे -1। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये वाला माइनस ऐसे ही लिख देंगे, और ये 5 यहाँ पे ये जो मैंने सॉल्व करके बताया 5 की पावर 2 ये आ जाएगा 25, और ये जो एयोटा की पावर 2 अलहदा होगी इसकी जगह पे आ जाएगा -1। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये 4 माइनस 5 एयोटा बटा 16 ये माइनस माइनस ज़रब होके जमा हो जाएगा, और ये आ जाएगा 25 एक बार 25, 25 एक बार 25। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये 4 माइनस 5 एयोटा ये ऐसे लिख देंगे, और ये 25 और 16 को कर लेंगे जमा, ये आ जाएगा 41। अब ये जो 41 है ये 4 का भी बटा है और 5 एयोटा के भी बटा है, तो इन दोनों के नीचे इसको लहदा-लहदा कर देंगे। 4 बटा 41 माइनस 5 एयोटा बटा 41। तो इस तरह ये जुज़ नंबर 1 का ज़रबी माकूस आ जाएगा। यही इसका आंसर है। सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 2 है 6 जमा 2 एयोटा। तो इसका भी स्टूडेंट्स ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो इसके लिए यहाँ पे इसको फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ करें, इसको ज़ेड के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। तो ये 6 जमा 2 एयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि स्टूडेंट्स इसका ज़रबी माकूस मालूम करना है तो ये ज़ेड को बटे में ले जाएगी, यानी इसको तक़सीम कर देंगे। ये वाला भी इसी तरह तक़सीम 1 जमा 2 एयोटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बटे में एयोटा का एक कानून है, इसके मुताबिक बटे में एयोटा नहीं आना चाहिए, तो इसको एयोटा को ख़त्म करने के लिए हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो यहाँ पे ये 1 बटा 6 जमा 2 एयोटा। तो कॉन्जुगेट लेते हुए आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये वाली अलामत आप लोगों ने तब्दील करके इस सारी वैल्यू को ऊपर नीचे तकसीम करना होता है। तो यहाँ पे ये 6 जमा 2 एयोटा है, इसको 6 माइनस 2 एयोटा करके ऊपर भी और नीचे भी तकसीम कर देंगे। ये स्टूडेंट्स 6 जमा 2 एयोटा है, इसको कर देंगे 6 माइनस 2 एयोटा बटा 6 माइनस 2 एयोटा। तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से और नीचे वाली को नीचे वाली से ज़रब कर देंगे। 1 को 6 माइनस 2 एयोटा से ज़रब करेंगे तो ये 6 माइनस 2 एयोटा ही आ जाएगा। इसी तरह ये नीचे वाली वैल्यू 6 जमा 2 एयोटा ये आ जाएगी, ज़रब 6 माइनस 2 एयोटा।
तो इस तरह स्टूडेंट्स ये ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे ही रहेगी, लेकिन नीचे वाली वैल्यू पे फार्मूला लग जाएगा ये वाला, ए की 2 मनफी बी की 2, ए जमा बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स वैल्यू है 6 जमा 2 योटा ये ए जमा बी की शक्ल है, और 6 माइनस 2 ये ए माइनस बी की शक्ल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 जमा 2 योटा 6 माइनस 2 योटा। तो ये फार्मूले की खुली शक्ल है। तो ये पहली वैल्यू ए के बराबर है और दूसरी बी के बराबर, ये 2 योटा। अगर इसको बंद करें तो ये ए की 2 मनफी बी की 2 की शक्ल में आ जाएगा, 6 की 2 माइनस 2 योटा की 2, ये वाली फॉर्म। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही लिख लेंगे, 6 माइनस 2 योटा, और नीचे वाली वैल्यू ये आ जाएगी 6 की 2 माइनस 2 योटा की पावर 2। तो यहाँ पे ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिख देंगे, 6 माइनस 2 योटा, और नीचे वाली ये 6 की पावर 2, ये हो जाएगी 6 की पावर 2, 6 ज़रब 6, ये 36 आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे 36 माइनस ये 2 योटा की पावर 2 है, तो ये 2 योटा की पावर 2। तो ये पावर 2 के ऊपर अलहदा कर देंगे और योटा के ऊपर अलहदा, 2 की 2 और योटा की 2। तो 2 की 2 स्टूडेंट्स ये आ जाएगी 4, और योटा की 2 बराबर होता है माइनस 1। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 ये आ जाएगा 4, और योटा की पावर 2 ये आ जाएगा माइनस 1। तो इस तरह ये 2 योटा की पावर 2 को हल करने से आ जाएगा 4 माइनस 1, 4 ज़रब माइनस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 6 माइनस 2 योटा ये ऐसे ही लिख देंगे, 6 माइनस 2 योटा बटा ये 36, और ये माइनस ज़रब माइनस ये हो जाएगा जमा, और ये 4 एक बार 4। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये 6 माइनस 2 योटा बटा ये आ जाएगा 36 और 4 ये हो जाएगा 40। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 योटा बटा 40। तो ये 40 जो है ये 6 का भी बटा है और माइनस 2 योटा का भी बटा है। तो ये 40 इसके नीचे 6 के नीचे लैदा कर देंगे और माइनस 2 योटा के नीचे लैदा कर देंगे। इस तरह ये आ जाएगा 6 बटा 40 माइनस 2 योटा बटा 40। तो ये स्टूडेंट्स वैल्यूज़ जो हैं ये दोनों पे कट जाएंगी, 3 2 बार 6, 20 2 बार 40। तो ये आ जाएगा 3 बटा 20। इसी तरह माइनस ये 2 एक बार 2, 20 2 बार 40। तो ये आ जाएगा 1 बटा 20 योटा। तो इस तरह ये ज़रबी माकूस इसका आ जाएगा 3 बटा 20 माइनस 1 बटा 20 योटा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 3 है 7 माइनस 3 योटा। तो इसका स्टूडेंट ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो यहाँ पे लिखें फ़र्ज़ करें, इसको z के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे, ये z बराबर 7 माइनस 3 योटा। अब यहाँ पे इसको बटे में ले जाएंगे, 1 बटा z। इस तरह ये वाली वैल्यू इसको भी माकूस में लिखने के लिए बटे में ले जाएंगे ये। तो ये स्टूडेंट्स ज़रबी माकूस में आ गया, लेकिन चूंकि बटे में एयोटा आ रहा है तो बटे में यहाँ पे एयोटा नहीं आना चाहिए। तो ये एयोटा को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इसको मज़ीद हल करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इधर वाली वैल्यू जो है इसका ले लेना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेते हुए ये वाली लामत जो है इसको चेंज करके इस सारी वैल्यू को ऊपर नीचे ज़रब करनी है। तो यहाँ पे ये 7 माइनस 3 योटा है, इसको कर देंगे 7 जमा 3 योटा, बटे में भी 7 जमा 3 योटा लिख देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली से ज़रब कर देंगे। तो ये एक 7 जमा 3 योटा से ज़रब होकर ये हो जाएगा 7 जमा 3 योटा बटा ये 7 माइनस 3 योटा है, ज़रब 7 जमा 3 योटा, इनको ज़रब करके लिख देंगे 7 माइनस 3 योटा ज़रब 7 जमा 3 योटा। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है स्टूडेंट्स ये वैसे ही पड़ी रहेगी, इसको आपने कुछ नहीं करना। ये 7 जमा 3 योटा इसको ऐसे लिख देना है, और ये 7 माइनस 3 योटा ज़रब 7 जमा 3 योटा, इसमें फार्मूला लग रहा है ए की 2 माइनस बी की 2 वाला। तो ये आप कर देंगे ए माइनस बी, ए जमा बी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों की ये जो वैल्यू है इस फॉर्म में लिखी हुई है 7 माइनस 3 योटा ज़रब 7 जमा 3 योटा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहली वैल्यू जो है ये ए माइनस बी ए के बराबर है, और दूसरी वैल्यू जो योटा वाली है ये बी के बराबर है। यहाँ पे लिख देंगे 3 योटा, ए बराबर 7 बी बराबर 3 योटा। तो इसको अगर बंद करें तो इस फॉर्म में आ जाएगी ये ए की 2 मनफी ये बी की जगह पे 3 योटा की 2, ये वाली फॉर्म आ जाएगी बंद होगी।
तो ये स्टूडेंट्स इसको बंद करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 7 की पावर 2 माइनस 3 एटा की पावर 2, ये वाली। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो ऊपर वाली वैल्यू है आप लोगों ने इसको ऐसे लिख लेना है और नीचे वाली की पावरें खोल के लिख देनी है। यहाँ पे 7 जमा 3 एटा ऐसे ही आ जाएगा और ये 7 की पावर 2 ये आ जाएगी 7 ज़रब 7 49, तो ये आ जाएगी 49 और ये 3 एटा की पावर 2 है, ये दोनों की पावर है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 एटा की पावर 2, तो ये 3 की 2 हो जाएगी और एटा की भी 2, दोनों के ऊपर लैदा-लैदा कर देंगे। तो 3 की पावर 2, 3 3 बार 9, 3 की पावर 2 ये हो जाएगा 3 ज़रब 3, ये आ जाएगा 9 और एटा की पावर 2 बराबर होता है -1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एटा की पावर 2 की जगह पे लगा देंगे -1। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3 एटा की पावर 2, ये बराबर आएगी 9 ज़रब -1 के। तो यहाँ पे ये वाला माइनस ऐसे ही लिखेंगे, ये इसको हल करके ये आ गया 9 ज़रब -1। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे लिखेंगे और ये 3 एटा और ये 49 ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में ज़रब होके हो जाएगा जमा, 9 एक बार 9। अब स्टूडेंट्स ये 7 जमा 3 एटा और नीचे वाली वैल्यू को जमा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 58 58 आ जाएगा, इन दोनों को जमा करने से आ जाएगा 58। अब स्टूडेंट्स ये वाला 58 जो है ये 7 का के भी बटे में है और 3 के भी बटे में है, तो इसको दोनों के नीचे लहदा-लहदा करके लिख देंगे। यहाँ पे 1 बटा z बराबर 7 बटा 58 जमा 3 बटा 58 एटा। तो ये वाला स्टूडेंट्स जुज़ नंबर 3 का ज़रबी माकूस आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 4 है 5 का जज़र -4 एटा। तो इसका स्टूडेंट्स ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ़र्ज़ करें ये इसको z के बराबर, इस वैल्यू को z के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। ये 5 का जज़र -4 एटा। अब इसका ज़रबी माकूस मालूम करना, तो इसके लिए इसको ये z को बटे में ले जाएंगे। इसी तरह ये 1 ओवर ये आ जाएगा 5 का जज़र -4 एटा। इसको तक़सीम में ले जाएंगे, ज़रबी माकूस होता है तक़सीम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बटे में ये वैल्यू जो है इसके साथ एटा आ रहा है, तो बटे में एटा नहीं होना चाहिए, जैसे हमने पहले 3 जुज़ किए हैं। तो इसी तरह इसका भी कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो ये यहाँ पे सेंटर में जो अलामत है ये माइनस की है, इसको तब्दील करके ऊपर नीचे ज़रब कर देंगे। तो यहाँ पे ये 1 बटा 5 का जज़र -4 एटा ज़रब 5 का जज़र जमा 4 एटा, ये 5 का जज़र जमा 4 एटा, ये अलामत चेंज करके ऊपर नीचे ज़रब कर देंगे। अब स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से और नीचे वाली को नीचे वाली से ज़रब कर देंगे। अब ये 5 का जज़र जमा 4, ये 1 से ज़रब होके ऐसे ही आ जाएंगे और नीचे वाली वैल्यू 5 का जज़र -4 ज़रब 5 का जज़र जमा 4, ये हम ज़रब करके लिख देंगे। ये स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप लोग देखें तो ये a माइनस बी, a जमा बी की शक्ल आ रही है, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a की 2 मनफी b की 2, ये वाला a माइनस बी a जमा बी, ये वाला। तो इस वैल्यू को अगर लिखें तो ये 5 का जज़र -4 एटा ज़रब 5 का जज़र जमा 4 एटा की फॉर्म में है। तो इसको बंद करके लिखें तो ये आ जाएगी 5 के जज़र का मरबा -4 एटा का मरबा, ये वाला। चूँकि a बराबर ये √5 है और b बराबर 4 एटा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये ऊपर वाली वैल्यू ये ऐसी आ जाएगी √5 जमा 4 एटा और ये नीचे वाली वैल्यू जो है इसको ये फार्मूले की खुली शक्ल है, इसको बंद करके लिखेंगे तो ये आ जाएगी, ये वाली 5 का जज़र का मरबा -4 ये इसका मरबा। तो ये स्टूडेंट्स 5 का जज़र जमा 4 एटा। अब ये जो मरबा है ना ये जज़र से कट जाता है, तो ये मरबा जज़र से कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये स्टूडेंट्स 4 एटा की पावर 2 है, तो 4 एटा की पावर ये दोनों की पावर है, 4 के ऊपर अलहदा कर देंगे और एटा के ऊपर अलहदा, 4 की भी 2 हो जाएगी, एटा की भी 2। तो 4 की पावर 2, ये 4 की पावर 2 बराबर होता है 4 ज़रब 4 बराबर 16, 4 4 बार 16, तो 4 की पावर 2 बराबर होता है 16। इस तरह एटा की पावर 2 बराबर होता है -1,
तो यहाँ पे ये एओटा स्क्वायर है, इसकी जगह पे लगा देंगे -1। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये 4 एओटा की पावर 2 ये हल हो के आ जाएगी 16 ज़रब -1। तो यहाँ पे ये दरमियान वाला माइनस ऐसे लिख देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 ज़रब -1। अब यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू 5 का जज़र जमा 4 एओटा ऐसे लिख देंगे और ये नीचे वाली 5 ऐसे आ जाएगा और ये माइनस माइनस ज़रब होकर ये हो जाएगी जमा और 16 एक बार 16। तो इस तरह स्टूडेंट्स 5 का जज़र जमा 4 एओटा बटा ये 16 और 5 हो जाएगा 21। ये तो ये 1/z की बराबर में वैल्यू आ रही है। तो ये स्टूडेंट्स 21 जो है ये 5 के जज़र के भी बटे में है और 4 एओटा के भी बटे में है। तो इसको दोनों के नीचे अलग-अलग कर देंगे। तो इस तरह ये आ जाएगा 1/z बराबर 5 का जज़र बटा 21 जमा 4/21 एओटा। तो ये स्टूडेंट्स सवाल नंबर 3 के जुज़ नंबर 4 का ज़रबी माकूस आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है।